मेरा नाम राधा है। मैं जब 12 साल की थी तब माँ इस दुनिया से छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली। शुरुआत में मेरी सौतेली माँ सीमा मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन कुछ ही महीनों बाद सब बदल गया। वह मुझे हर बात पर डांटती, घर का सारा काम मुझसे करवाती और छोटी छोटी बातों पर अपमानित करती। पिताजी नौकरी के कारण अक्सर बाहर रहते थे, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं चलता था। मैं चुपचाप सब सहन कर रही थी। कुछ साल बाद मेरे पिता का भी अचानक निधन हो गया। अब घर में सिर्फ मैं, मेरी माँ और उनका बेटा रोहन थे। पिताजी के जाने बाद मेरी ज़िंदगी और मुश्किल हो गई। सीमा मुझे बार बार कहती थी, तू इस घर पर बोझ है। मैं रात रात भर रोती रहती। एक दिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास न पैसे थे न कोई सहारा। मैं बस अड्डे पर बैठी रो रही थी। तभी एक बुजुर्ग महिला मेरे पास आई। उन्होंने पूछा, बेटी क्या हुआ? मैंने अब सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझे अपने घर में जाकर रहने की जगह दी। उनका नाम शारदा देवी था। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा और मेरी पढ़ाई पूरी करवाई। मैंने खूब मेहनत की और बैंक की नौकरी हासिल कर ली। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी बदलने लगी। उधर मेरी सौतेली माँ और उनका बेटा गलत संगत में पड़ गए। उन्होंने पिताजी की सारी संपत्ति बेच दी। कुछ ही सालों में उनके पास कुछ भी नहीं बचा। एक दिन मैं बैंक से घर लौट रही थी, तभी सड़क के किनारे मैंने एक महिला को भीख मांगते देखा। जब मैंने ध्यान से देखा तो वह मेरी सौतेली माँ थी। उनकी हालत बहुत खराब थी। उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने मुझे पहचान लिया। रोते हुए बोली, राधा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। भगवान ने मुझे मेरी गलतियों की सज़ा दे दी। मैं कुछ पल चुप रही। मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। उनकी बातें, उनके ताने, मेरे आंसू। लेकिन तभी मुझे शारदा देवी की सीख याद आई। उन्होंने हमेशा कहा था, बेटी नफ़रत से नफ़रत बढ़ती है और प्यार से ख़त्म होती है। मैंने अपने सौतेली माँ का हाथ पकड़ लिया। वह हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, माँ चलिए मेरे साथ। वह फुट फुट कर रोने लगी। मैं उन्हें अपने घर से ले आई। उनका इलाज करवाया। कुछ महीनों में उनकी तबीयत ठीक होने लगी। एक दिन उन्होंने कहा, राधा, मैंने तुझे कभी बेटी नहीं माना, लेकिन तूने मुझे माँ का सम्मान दिया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। उस दिन पहली बार उन्होंने मुझे गले लगाया। सालों का दर्द आंसुओं के साथ बह गया। कुछ समय बाद शारदा देवी का निधन हो गया। मरने से पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मुझे गर्व है कि मैंने तुम्हें अपनी बेटी कहा। मैं बहुत रोई, लेकिन मुझे सुकून था कि जिसने मुझे सहारा दिया, मैं उनके प्यार का थोड़ा सा चुका पाई। आज मैं अनाथ और बेसहारा लड़कियों के लिए एक संस्था चलाती हूँ, ताकि कोई भी लड़की खुद को अकेला महसूस न करे। जब भी कोई लड़की अपने पैरों पर खड़ी होती है, मुझे शारदा देवी याद आती है और मैं मन ही मन कहती हूँ, माँ, आपका दिया हुआ प्यार आज भी लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है। जिसने आपके साथ बुरा किया उसे माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन माफ़ी में जो ताकत होती है वह बदले में भी कभी नहीं होती। अगर आपको यह भावनात्मक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ के लिए हमारे चैनल कहानी दिल की से जुड़े रहें। धन्यवाद।